क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि वो सारा फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब रहा, पिछले में बोले थे कि रेंज और डोमेन पे बात करेंगे। अब दिक्कत आता है कि रेंज और डोमेन क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो सोचो, अगर मान लिया जाए एक बेसिक अपना खुद का एग्जांपल सोच रहे हैं, ठीक है ना, बुक वगैरह को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे हम मान लेते हैं, लिख देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है y बराबर। तो साइन इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ है y का वैल्यू, मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो y का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो आखिर x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो और अगर x का कोई वैल्यू है जो यहाँ पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू निकलेगा वो हमेशा से रेंज में होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जो आपको हमेशा रेंज के अंदर मिले। तो साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 डोमेन होता है ना। हमेशा याद रखना है कि जो वैल्यू होगा, मतलब परफेक्ट वैल्यू एज ए कांस्टेंट टर्म में, वो हमेशा क्या होगा मेरा, वो क्या बोलते हैं, डोमेन होगा। और जो रेडियन में होता है वो क्या होगा मेरा, रेंज में होगा। तो हम लोग को हमेशा डोमेन से को खास लेना देना नहीं, यहाँ सारा का सारा का बात क्या करेगा, रेंज में करेगा। तो रेंज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो रेंज जो होता है तो क्या होगा यहाँ पे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ, लेकिन क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेके π/2। इट मींस वैल्यू फिक्स कर दिया है कि -90 से लेके 90 के बीच ही हो सकता है, उससे बाहर जाएगा नहीं। तो -90 से लेके +90 के बीच का वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकता है। तो याद करो 11th में जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो साइन 0.1 निकलता था एक जगह, 0.2 निकलता था, 0.3, और ऐसे करके कहाँ तक जाते थे, 1 तक जाते थे। तो ग्राफ तो हर एक जगह मिलता था। अगर वो चीज हम लोग पॉइंट को छोड़ दें तो याद करो साइन 30 का वैल्यू क्या होता था, 1/2, 45 का, 60 का, 75 का, √3 + 1/2 √2, है ना, जो 15 और 75 निकालने बताए थे। तो उसके हिसाब से मतलब हर एक का वैल्यू अपने अपनी जगह पे चेंज होता है, लेकिन वो सारा होता कहाँ पे है, 90 के अंदर और -90 के भी अंदर। मतलब माइनस से लेफ्ट साइड से भी अंदर होता है और राइट साइड से भी अंदर होता है। मतलब इसका जो भी आंसर देंगे ना हम, वो हमेशा से उसके अंदर ही देंगे, चाहे आप कुछ भी दे दे। अब सोचो, जैसे मान लेते हैं हम लिख देते हैं y = साइन इनवर्स, और x के जगह पे लिख देते हैं -√3/2, ठीक है। अब सोचो -√3/2 है, तो दिमाग में दौड़ाओ जरा सा, साइन कितना का वैल्यू -√3/2 होता है, -60 का। अब तो ये तो आपको याद है, मान लेते हैं कि ये जो होगा मेरा किसका है, साइन, इसको ये ब्रैकेट नहीं, ये कर लेते हैं, साइन -60। तो -60 को हम लोग π/3 लिख सकते हैं क्या। एक और चीज एकदम दिमाग में ये चीज कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि कभी भी, ये चीज हम ट्रिग्नोमेट्री में भी बताए थे कि कभी भी वैल्यू जो होता है वो डिग्री में नहीं लिखते हैं, हमेशा रेडियन में। तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, वहाँ तो कुछ हद तक डिग्री लिख भी देते थे तो काम चल जाता था, लेकिन यहाँ इनवर्स के फंक्शन में आपको डिग्री में कभी नहीं लिखना है। जब भी लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन में। अगर इन केस आपको दिमाग में ये नहीं आ पा रहा है कि यहाँ ये होगा और आप ये लिख दे रहे हैं साइन -60, तो गलत तो इसको भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है। इट मीन्स अगले स्टेप में आपको फिर से इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट रेडियन का ये नहीं लिखा जाएगा, ऐसा होगा। अब सोचो साइन इनवर्स और साइन एक्स है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन इनवर्स साइन एक्स, सॉल्यूशन क्या होता था, करवाए थे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है ये। अब मतलब ये वाला साइन इनवर्स और ये, अच्छा बेसिकली देखा जाए तो अब यहाँ पे हो गया कि ये जैसे हुआ ये कैंसिल होगा। अगर इसको डायरेक्टली सोचा, बहुत के दिमाग में आता है कि सर यहाँ माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये याद रखना ये कैंसिल कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा कैंसिल, सोचो साइन इनवर्स जो दिया हुआ है, अंदर वाला जो साइन थीटा है या एक्स है या वाई या जेड कुछ भी हो, ये साइन इनवर्स के लिए ये सारा तो थीटा के लिए ना काम कर रहा है, तो फंक्शन को थीटा से कैंसिल कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आया था हम लोग के पास। उस वक्त भी दिमाग में ये आ सकता था कि ये इनवर्स में है और ये पॉजिटिव है, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है। और इसलिए इसको बनाने के लिए हमने एक रूल बनाए हैं, जो पिछला क्लास में किए थे ना कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब कि ऐसा कभी भी दिमाग में मत लाना गलती से भी कि ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो गया। जिस समय वो आया क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे तो कॉपी पे तो दिखेगा नहीं कि गलत है, लेकिन दिमाग में वो चीज़ रहेगा ना, तो कल के दिन गलती होने का चांस 100% हो जाएगा वो,
कि गलती करोगे ही करोगे। इसलिए ये कभी भी आए तो याद रखना, ये कभी भी जो होता है वो कैंसिल नहीं होता है, ये इस फॉर्मूला के साथ चलता है। तो जब जब करना क्या स्टार्टिंग में कि जब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बगल में फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, -π/3। ये 60 को नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो इसको ना, तो -π/3 आंसर। अब रहा कि ये आंसर सही है कि नहीं, ये कैसे पता हमको, क्योंकि मान लीजिए अभी तो आपके पास बुक है, आप सॉल्यूशन पीछे पलटोगे चेक कर लोगे कि भाई आंसर मेरा सही है। एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग, तो एग्जाम में क्या होता है ना कि जब आपको ये आता है, जैसे -π/3 आया तो ये वैल्यू कितना है, -60 डिग्री, -π/3। तो क्या -π/3 इस रेंज के अंदर फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तो सही है, और अगर नहीं किया तो आंसर गलत है। और 99% क्वेश्चन में आप लोग के साथ दिक्कत यही आने वाला है। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आएगा जब क्वेश्चन देगा एग्जाम में या फिर सॉल्यूशन बुक में, तो रेंज के बाहर मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो गया, आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं आंसर कुछ और है इसका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके लिए अभी कुछ फॉर्मूला लेके चलते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये नेक्स्ट थ्योरम एक तरह से, ठीक है। थ्योरम दिया होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रेंज और डोमेन का काम। तो देखना बुक में दिया होगा, ये आपका कह लो तो VBI बोलते हो ना, VBI नहीं, ये फिक्स है, आना ही आना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही आता है, हाँ, हर जगह, CBSE हो या फिर BSEB हो, उससे मतलब नहीं है, आने वाला यही है, ठीक है ना। ये फिक्स क्वेश्चन होता है। अगर इस बार दे दिया तो अगला बार ना इसका 3 टर्म चलेगा, जैसे sin इनवर्स x प्लस e, एक होगा sin इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स x π/2, एक tan और cot का होगा, और एक होगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ये तीनों में से एक हमेशा देता है, ये फिक्स क्वेश्चन होता है हमेशा शॉर्ट में, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस तीनों का विंगाम उसमें। तो थ्योरी तो आपको हर एक पढ़ना है, कुछ नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कितना बेकार थ्योरी क्यों ना हो। जैसे ये वाला था, इससे बेकार क्या हो सकता है, मतलब नींद में भी सोच सकता है कि भाई इनवर्स ऑफ प्लस है तो डायरेक्ट आंसर x हो जाएगा। इसके बाद इसका एक सेम और लिखाए थे हम लोग, साइन अंदर में साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ये भी करवाए थे। मतलब किसी भी हाल में से जब इसका x हो रहा तो उसका गलत कैसे हो सकता है, प्रोसेस तो अब भी वही एक तरह का है, लेकिन फिर भी किए थे। तो ऐसा थ्योरी तो नहीं छूट सकता है, चाहे वो इच्छा हो या ना हो, करना ही पड़ेगा। तब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज जान लो, फॉर ऑल को हम लोग ये साइन से लिखते हैं। अगर इन केस कभी बुक में दिखे, हालांकि 10th तक में ये दिखाई कि नहीं दिखाई तो तुम लोग जानो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल सभी के लिए। इसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है और ये लिख देगा डायरेक्ट x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि अभी ये क्या चीज आ गया, है ना। तो ये फॉर ऑल का साइन है। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है ना, थ्योरी प्रूफ करते वक्त ये तो क्वेश्चन में फिक्स कर दिया थ्योरी में कि ये इसके बीच होगा तभी ये फॉलो करेगा, लेकिन थ्योरी कैसे प्रूफ होगा। तो थ्योरी कैसे प्रूफ होता है, तो सोचिए जैसे लिखेंगे किसी एक को भी, या तो इसको या तो इसको। अगर हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे तो आप इसको रख के एक बार चेक करिएगा घर में, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रख करके, ठीक है। तो बताओ किसको हम लोग मान ले, चलिए लेट tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमेशा जितना भी फंक्शन होता है वो थीटा के फंक्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ इनवर्स को हटाना होगा, तब तो परफेक्ट वैल्यू में जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, और रिलेशन किससे बना है, π/2 से। तो बताओ तो जरा सा, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें tan थीटा और cot थीटा और π/2 तीनों का यूज होता हो, सोचो सोचो। ऐसा कोई फंक्शन या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें tan थीटा भी हो, cot थीटा भी हो और π/2 भी हो, है? दिमाग लगाओगे तो मिलेगा। पलटने से तो नहीं मिलेगा, कॉपी कितना भी पलट लो कभी नहीं मिलेगा, जब तक दिमाग में नहीं है तो। अरे 90 में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan भी है cot भी है और 90 का वैल्यू π/2 भी है क्वाड्रेंट में,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सोचो इस tan थीटा को हम लोग x इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot π/2 माइनस थीटा। यहाँ π/2 क्यों लिए, क्योंकि 90 नहीं ले सकते हैं, लेना हमेशा हमको रेडियन में होगा। अब सोचिए कॉट को अगर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा को भी इधर ले आइए, क्या होने वाला है थीटा प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, थीटा किसको पुट किए थे हम लोग, चलिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और यही थ्योरम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको इसी तरीके से बनाना है, 2 नंबर उठा के लेके आना है, ठीक है। देखो इधर, अच्छा ये क्या था, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, बताओ तो ये वाला बनेगा क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा क्या, सेम है। अगर आप लोग साइन को थीटा ले रहे हैं तो कॉस के फॉर्म में बदलेंगे, अगर कॉस को ले रहे हैं तो साइन के फॉर्म में। चलो तब तो फिर ये भी बन जाना चाहिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। इसका कोई हालांकि काम नहीं पड़ेगा, जरूरत जो है वो आपका इसका और उसका पढ़ने वाला है, इसको बनाइएगा लेकिन उसको एकदम याद रखना है ढंग से। हालांकि 2 को याद करोगे तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एक नए प्रोसेस पे, नेक्स्ट थ्योरम है ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ध्यान देना ये थ्योरी सबसे टेढ़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है इतना टफ पढ़ने वाला है, हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, और यही एकलौता है जो इन्वर्स को खत्म करेगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स है माइनस एक्स के साथ, और लाना क्या है सॉल्यूशन में हमको, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से। तो पहले सबसे पहले ध्यान रहो, अभी तक मैम क्या बोले कि जितना भी क्वेश्चन चल रहा है इनवर्स का उन सबको पहले थीटा पुट कर लेना है। तो पहले चलो सॉल्यूशन में क्या ले लें, लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। थीटा मीन्स क्या, थीटा के जगह पे आपको क्या चाहिए, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दो इसमें, तो इसको आप थीटा रखें, इट मीन्स क्या हो गया, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, अच्छा थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर साइन इनवर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स है ना, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो माइनस को यहाँ हटाना है पहले, तो सिर्फ x का वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ x का वैल्यू इतना हो गया और हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू चाहिए मतलब यहाँ से थीटा के छोड़ करके सारा इधर लाना होगा। लेकिन ये इधर कब लाएंगे, जब ये अगर वापस अभी ही लेके आएंगे तो फिर तो प्रोसेस वहीं पहुँच जाएंगे ना जहाँ शुरू किए थे। मतलब यहाँ पे हमको कुछ ऐसा चेंजिंग लाना है जो कि मेरा क्या हो, सारा का सारा इधर भी आए और ये माइनस फंक्शन बचे भी नहीं। इसके लिए हम लोग रेंज में आते हैं, रेंज ऑफ साइन। बताओ साइन का रेंज क्या होता है, ठीक है। अब बताइए कि ये तो रेंज हो गया कि इसके अंदर हमको वैल्यू को रखना है। बताओ क्या कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से कब कब आता है, याद रखिए पूरा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में ढेर सारा फॉर्मूला था। ऐसा क्वेश्चन कब कब था कि क्वेश्चन भी साइन थीटा के फॉर्म में और सॉल्यूशन भी साइन थीटा के फॉर्म में। स्पेशल केस होता था ना, हाँ बिल्कुल स्पेशल केस होता था। सोचिए अब याद कराते हैं थोड़ा सा। पहला तो 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में लिखे थे हम लोग कि नो चेंज, याद है, और 90 और 270 में तो चेंज हो जाता है। क्वाड्रेंट का मेरे पास फंक्शन क्या होगा, अगर देखा जाए तो हर एक का 2-2 फॉर्मूला होता था। चलो पहले शुरुआत से लिखते हैं। पहला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ हो, साइन 180 माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा चलिए, साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और होता था क्या? साइन माइनस थीटा भी तो था। अब सोच लो, मेरे पास साइन का क्वेश्चन क्या गो है, फॉर्मूला इतना सारा, लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन क्या चाहिए? क्वेश्चन भी साइन में और सॉल्यूशन भी। ऐसा सॉल्यूशन कब कब हो सकता है? ऐसा सॉल्यूशन एक हो सकता है यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो बेकार है मेरा। तो प्लस में है, माइनस का क्या है? कौन सा? साइन का सॉल्यूशन साइन में ढूंढ रहे, माइनस प्लस का बात नहीं कर रहे अभी। साइन का सॉल्यूशन साइन में ही होना चाहिए। ये प्रोसेस कब कब है? ऐसा जगह पे। अब इसमें भी फिर से सोचिए कि ऐसा सॉल्यूशन कब कब है? जब माइनस में आ रहा हो। तो माइनस में आने वाला कंडीशन एक यहाँ है, एक ऊपर में दो है। हाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो चार कंडीशन बचा ना, ध्यान दो इधर। एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार कंडीशन हुआ। इस चार कंडीशन में सोचो कि रेंज किसको किसको फॉलो कर रहा है। रेंज क्या है मेरा? -π/2 से लेके ऐसा कब कब है जो रेंज के अंदर आ रहा है? तो ध्यान देना, जैसे वहां पे लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और क्या है? साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू। इसके अलावा है क्या? अच्छा, एक और बच गया क्या? 180 माइनस 180 प्लस, और कौन सा बच गया? 360 माइनस। अच्छा, चार ही तो है, वही तो। चलो, एक्स्ट्रा तो है ना। अब ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है ये वाला, ये थीटा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का रूल क्या है? एक्यूट एंगल का रूल है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन। मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। चलो पुट करो तो जरा यहाँ पे। अगर 90 से छोटा बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक रखेंगे हम लोग? 89 तक। चलो हम 90 ही रख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? 90 आ जाएगा। क्या वो 90 से छोटा है? नहीं है। मतलब ये रेंज को फॉलो किया क्या? नहीं किया, क्योंकि हमको रखना तो 89 तक ही है ना। अगर 89 भी रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। सोचो इसमें, अगर इसकी जगह पे हम 89 अगर यहाँ पुट कर लेते हैं तो सॉल्यूशन मेरा इसका क्या निकलने वाला है? साइन 90। डिग्री ये फॉलो नहीं किया, रेंज के अंदर नहीं आया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये फॉलो करेगा क्या? और वो तो और प्लस में है, वो तो बर्बाद कर देगा। ये 360 बचा कौन सा? मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? आपको यही सोचना है। इतना लिख करके देख। नहीं, ये तो हम समझाने के लिए इतना लिखे। आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके हिसाब से सोच के वहाँ पुट करना है। हाँ, तो क्या दिक्कत? मैं कैसे नीचे हो जाएगा? 0 डिग्री से नीचे होगा। मान ले क्या रखोगे वैल्यू बताओ? 1 से लेके 89 तक। अगर -1 लेते हैं तो क्या 1 डिग्री 0 से क्या बोलता है रेंज के अंदर नहीं मिलेगा? अब -89 तो ये तो डिग्री ना है, रेंज के अंदर मिलेगा ना। हमको तो रेंज चेक करना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब ये आ गया जगह पे। अब इस साइन को इधर भेजिएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। माइनस को इधर भेजिएगा तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कीजिए तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये हुआ प्रूफ।
नीचे प्रूफ लिखिए ना। हाँ सर हाँ जी वो जैसे ऊपर वाला हाँ एक सेकंड लाइन ये वाला हाँ क्या दिक्कत है इसमें? इधर भी सेम है वो एक मान से कट के बराबर। हम यहाँ क्या लिए हैं? सिर्फ इस वैल्यू को लेके चले हैं, प्रूफ ये हुआ है। इक्वल टू इधर उधर है ही कहाँ, हम ये और ये साथ लेके चलेंगे जब तब ना, हम तो LHS लेके चलेंगे एक तरह से, और ये दोनों आ गया LHS का, इसी का वैल्यू नहीं ये निकला है, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू ये सही है, ये प्रूफ करना था। ठीक है चलिए नोट करो इसको। इसको याद करो। बिल्कुल याद हाँ कैंसिल कर दो।